तो डॉक्टर फिजा, मैं आपकी सर आज बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ा सा लग रहा है, यस। लेकिन रिकॉर्डेड भी आप देख पाएंगे। ज्यादा ही तो डॉक्टर फिजा, मैं आपकी मैं अब आपको पीपीटी प्ले कर रहा हूँ और आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जी मैम। यस सर। ओवर टू यू मैम। यस, तो आज हम बात करेंगे सर, पीपीटी प्ले कर दीजिए जी बिल्कुल, मैं शुरू कर रहा हूँ स्क्रीन पे। जी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेडेक्स के बारे में। तो हेडेक्स कितनी तरह के होते हैं ये सब आप आज जान पाएंगे। हेडेक होता क्या है? तो जो थ्रोबिंग पेन थोड़ी देर या कुछ घंटों तक रहता है हमारे सर में, तो जिसकी वजह से हमें नोजिया की फीलिंग या वॉमिटिंग की फीलिंग, ऐसी कुछ प्रॉब्लम, और देखने में कुछ भी मतलब आंखें खोलने में प्रॉब्लम होती है, या कंप्यूटर मोबाइल या देखने में प्रॉब्लम होती है, शोर अच्छा नहीं लगता, तो उसे ही हेडेक कहते हैं। नेक्स्ट ले सर। पहला हेडेक है प्राइमरी हेडेक। आप देख सकते हो स्लाइड में, प्राइमरी हेडेक केमिकल एक्टिविटीज जो हमारे ब्रेन, नर्व्स या ब्लड वेसल में हमारे स्कल के आसपास होती हैं, उसकी वजह से हेड या नेक के मसल्स में जो पेन होता है उसे प्राइमरी हेडेक कहते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, आप ज्यादा पानी पिए, हमारे एच कप का, हाइपर कप का ज्यादा से ज्यादा 8 गिलासेस पानी पिए, और आपको 3-4 घंटे में ही रिलीफ मिल जाएगा। और हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर जरूर यूज कीजिए। मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा हमारे प्रोटीन से, अडल्ट प्रोटीन से। तो अल्कोहल कम लें, नींद पूरी करें, और इसेंशियल ऑयल्स यूज करें। बी कॉम्प्लेक्स यानी हमारा मल्टीविटामिन डेली लें। नेक्स्ट ले सर। टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक इस तरह से होता है, जो माथे से लेके आपके कनपटी से होते हुए आपके गर्दन के पिछले हिस्से तक जाता है। जब नेक एंड स्कैल्प मसल्स टेंस या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या सर पे चोट लगने की वजह से एंजाइटी या टेंशन होती है, तो उसको टेंशन हेडेक कहते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? फिर से सर पैक की, इसको कैसे, इसकी ट्रीटमेंट फिर से वही हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस यूज कर सकते हो, और एच कप का पानी पीजिए। आइस पैक या हीटिंग पैड लगाकर भी 5 से 10 मिनट में आप इसको ठीक कर सकते हैं। गर्म पानी का शावर लें, सर से नहा लें गर्म पानी के साथ, टेंशन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। कंप्यूटर के सामने जब भी बैठ के काम करते हो, तो आदत बना लो कि हर घंटे के बाद 5 मिनट का आपने ब्रेक लेना है, ताकि आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। नेक्स्ट सर। क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक या माइग्रेन। क्लस्टर हेडेक सीवियर पेन रहता है सिर्फ एक ही साइड में, नाक से पानी बहता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों से भी पानी बहता है, तो प्रॉपर नींद ना होने की वजह से क्लस्टर हेडेक होता है। तो इसकी रेमेडीज है। इसमें होता क्या है, एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसको मेलाटोनिन हार्मोन्स कहा जाता है, तो उसकी वजह से हमें क्लस्टर हेडेक होता है, जो कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। जब ये मेलाटोनिन लो हो जाता है, इसका लेवल लो हो जाता है, तो क्लस्टर हेडेक होता है। फिर से सर, इसके लिए मैग्नीशियम जो कि हमारे प्रोटीन में पाया जाता है, और एच कप का पानी, मल्टीविटामिन, मल्टी फंक्शनल हेड केयर, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और इसमें बीसीएम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी हेडेक। ये होता है ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए, या हमारे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो। ये नेक में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, साइनस इन्फेक्शन से भी हो सकता है। इसके लिए रेमेडीज है, अगेन एच कप का पानी, और डेली
मल्टी फंक्शनल हेड केयर यूज करें, मैग्नीशियम ले एंड गेट गुड स्लीप। तो गुड स्लीप के लिए आप अपना हमारा हेल्थ मैटर्स यूज कर सकते हैं। एंड स्टॉप टेकिंग चीज, चीज कम खाएं, और जितना भी टिन फूड है वो कम खाएं, बियर कम लें, वाइन और स्मोक्ड फिश कम लें। नेक्स्ट है सर एलर्जी और साइनस। एलर्जी और साइनस, एलर्जी, साइनस, हे फीवर इज वेरी वेरी कॉमन। हमारी नाक के पैसेजेस में जो माथे में और चीक्स में जो पानी भर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और फिर पेन भी रहता है, तो उसको एलर्जी या साइनस हेडेक कहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है सर जल नेति। जल नेति योगा में होती है, और स्टीम लीजिए, रेस्ट कीजिए, एच कप का पानी पीजिए, हेड केयर मल्टी फंक्शनल यूज कीजिए, इसमें कॉफी अवॉइड कीजिए, ईट स्पाइसी फूड, थोड़ा तीखा खाना खाइए। विटामिन सी जरूरी है साइनस और एलर्जी हेडेक के लिए, क्योंकि जो कोल्ड होता है हमें वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी हमारे सेल रेजुविनेशन में है, तो आप वो कैप्सूल्स ले सकते हो। नेक्स्ट है सर कैफीन हेडेक। तो ये कॉफी पीने वालों को होता है। कॉफी हमारे ब्लड वेजल से हमारे ब्रेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। सो 3 कप से ज्यादा कॉफी हमें एक दिन में नहीं पीनी चाहिए। तो इसकी रेमेडीज है अप्लाई पेपरमिंट ऑयल, टू ड्रिंक एच कप वाटर, यूज मल्टी फंक्शनल हेड केयर, आइस पैक लगा सकते हो, टेक रेस्ट इन ए डार्क रूम, अपनी कॉफी की क्रेविंग पे कंट्रोल कीजिए। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है एक्सर्शन, एक्सर्शन हेडेक। ये जो एक्सर्शन हेडेक होता है, ये हमारे ब्रेन के ब्लड वेजल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, जब हमारा वेनियस प्रेशर, जिसे हम वेनियस प्रेशर भी कहते हैं, उसकी वजह से होता है, पर ये हार्मलेस होता है। इसको अवॉइड कैसे करना है, इसकी रेमेडीज क्या है? अगेन हमारा हाइपर कप का पानी और मल्टी फंक्शनल हेड केयर, कोल्ड या वोम, ठंडा या गर्म, कंप्रेशन कुछ भी रख सकते हो, रेस्ट इन ए डार्क रूम एंड रिमूव एनी प्रेशर ऑन द हेड। अगर आपके दिमाग पे कोई प्रेशर है तो उसको आप खत्म कीजिए, उसको लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप हमारा हेड केयर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर हाइपरटेंशन हेडेक। तो ये कैसे होता है? ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, जिससे ब्रेन हैमरेज होने के भी चांसेस रहते हैं। ये हेड के दोनों साइड भी होता है और सर के पिछले हिस्से में भी होता है। एच कप, इसके लिए आप एच कप का पानी यूज कर सकते हो। अगेन मल्टी फंक्शनल हेड केयर यूज कर सकते हो, हमारा एनर्जी ब्रेसलेट यूज कर सकते हो, और साथ में ओमेगा एंड को एंजाइम अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप ले सकते हो। नेक्स्ट है सर रीबाउंड हेडेक। ये जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये होता है जो भी आप इंग्लिश मेडिसिन काफी टाइम से ले रहे हो, उसके साइड इफेक्ट की वजह से ये रीबाउंड हेडेक होता है। तो इसके लिए आप इंग्लिश मेडिसिन लेना कम कीजिए, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि जो कैंसर है और लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, ये सिर्फ एलोपैथी से, इंग्लिश मेडिसिन से ही होता है। तो इसके लिए अगेन कोल्ड पैक रख सकते हो, हमारा एच कप का पानी पी सकते हो, और हमारा मल्टी फंक्शनल हेड केयर यूज कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा कॉफी पी सकते हो, और जिंजर, टेक सम जिंजर, थोड़ा जिंजर ले सकते हो। और कोशिश करो कि पेन पे जब रीबाउंड हेडेक हो तो कुछ भी च्यू ना करे, कुछ भी चबाए ना, तो सिंपल लिक्विड फूड ले सकते हो और डिम लाइट में रिलैक्स कर सकते हो। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है माइग्रेन। माइग्रेन तो बहुत ही कॉमन है। तो ये होता है नॉर्मली हार्मोनल इम्बैलेंस से, कुछ खाने या पीने से, स्ट्रेस से,
या चेंज ऑफ वेदर, जब वेदर चेंज होता है, समर, विंड की वजह से भी होता है, तेज धूप की वजह से भी होता है, तो इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग फील होता है, तेज लाइट से चिढ़ मचती है, शोर अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आप डाइट पे कंट्रोल करें। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, फास्ट फूड और मैदे से बनी हुई ज्यादा तला हुआ खाना ना खाएं। तो इसके लिए भी मल्टी फंक्शनल हेड केयर यूज करें। एच कप का पानी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फिर से मैं बोल रही हूँ, हमारे प्रोटीन में मैग्नीशियम होता है। तो और आपको मैग्नीशियम मिल सकता है बादाम से, तिल, तिल से, सनफ्लावर सीड से, ब्राजील नट्स, कैश्यू नट्स, पीनट बटर में, और ओटमील, एग और दूध से भी आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। नेक्स्ट है हार्मोन हेडेक। हार्मोन या पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड जो औरतों को हेडेक रहता है उसको हार्मोन या पीरियड का हेडेक बोलते हैं। औरतों में एक हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है ब्रेन के केमिकल्स को, जो पेन को सेंस करता है। जब एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है तो हमें हार्मोन हेडेक होता है। ये 3 दिन तक रहता है। ये अक्सर पीरियड के दौरान पाया जाता है लेडीज में। इसके लिए रेमेडीज है, अगेन एच कप का पानी और मल्टी फंक्शनल हमारा हेड केयर और मल्टी विटामिन लीजिए। और जहां पे भी पेन हो रहा है सर में या पेट में, वहां पे आप हमारा हेड केयर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सर टीएमजे। टीएमजे पेन इसको बोलते हैं, ये दांत में होने की वजह से होता है। टेम्परो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ये एक च्यूइंग मसल और ज्वाइंट है जो कि च्यू करने के, चबाने के काम आता है। तो ये हमारे लोअर जॉ, हमारे नीचे के जॉ में होता है, जो हमारे स्कल की तरफ कनेक्ट होता है। तो टीएमजे में कोई इन्फ्लामेशन या टिश्यू का वेयर टेयर होने की वजह से वहां के मसल्स टाइट हो जाते हैं और स्पैज्म होता है, जिससे नेक, फेस, स्कल में पेन होता है। तो आइस पैक रख सकते हैं, सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं, जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और अपने जॉ के ऊपर भी हेड केयर रख सकते हैं। एच कप का पानी पी सकते हैं। जिंक बहुत जरूरी है इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए। जिंक और मल्टी विटामिन आप इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए लीजिए। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ले सर, नेक्स्ट है ट्रोमैटिक हेडेक। ये ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। अगर कोई दिमाग में चोट लग जाए, गिर जाए, या दीवार में सर लग जाए, या बाइक से गिर जाए, तो उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए एक तो एनफ स्लीप लीजिए, मतलब ज्यादा सोइए आप, और डेली पीसीएम यूज कीजिए, और व्हाइट कैफीन कॉफी नहीं लेनी। एच कप का पानी पीजिए, हेड केयर, मल्टी फंक्शनल हेड केयर यूज कीजिए, मल्टी विटामिन और कोएंजाइम यूज कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये है थोड़ी टिप्स टू प्रिवेंट हेडेक। अपनी डाइट का ख्याल रखें। एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें लिखो कि कब कब हेडेक होता है, कितने दिन बाद हेडेक का अटैक आता है, और किस वजह से आता है, और कितने टाइम तक ये रहता है। ये सारी चीजें आप अपनी डायरी में नोट कीजिए। और क्या काम करने की वजह से आता है, या किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से आता है। और कॉफी, अल्कोहल, टबैको एकदम बंद कीजिए। और मैनेज योर स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस को मैनेज कीजिए हमारे मल्टी फंक्शनल हेड केयर से। और एक्सरसाइज रोज कीजिए, और बीसीएम डेली यूज कीजिए। टाइम पे खाना खाइए, क्योंकि हंगर की वजह से भी हेडेक आता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हेडेक आता है। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है उनको भी गैस की वजह से हेडेक आता है। तो व्हाइट चीजें रात को मत खाइए। व्हाइट चीजें से दूध हो गया, दालें रात को नहीं खानी, और पनीर हो गया, अंडा हो गया, सफेद चीजें रात को नहीं लेनी, क्योंकि उससे ज्यादा गैस बनता है। खूब पानी पीजिए और अच्छा रेस्ट कीजिए। अभी सप्लीमेंट्स क्या क्या लेने हैं, नेक्स्ट स्लाइड सर। मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम आप ले सकते हो। मैग्नीशियम हर तरह के हेडेक को ठीक करने में हेल्प करता है, तो जो कि हमारे प्रोटीन पाउडर में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो एसेंशियल ऑयल जो कि एक पेपरमेंट ऑयल है और लेवेंडर ऑयल कामिंग इफेक्ट देते हैं, तो हेडेक में आप ये ऑयल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। फीवर फ्यू, ये फूल आपने जो कि लिली जैसे दिखते हैं, आपको अक्सर मिल जाते होंगे कहीं ना कहीं। तो ये फूलों को देखने से आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। तो ये एक हर्ब है, तो जो कि हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, तो इजीली ये मिल जाते हैं, तो इनको आप देख के अपना हेडेक दूर कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। बटरबर्ग, ये भी एक हर्ब है जो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये भी एक हर्ब है, वो मैंने बताया। ये पेन के लिए, फीवर के लिए, एलर्जीज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जिंजर। तो जिंजर तो आप सबको पता ही है, जिंजर के बेनिफिट्स। ये इन्फ्लामेशन को भी ठीक करता है, और इसका पेस्ट जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वो एरिया में इसका पेस्ट आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लाल मिर्च सर। नेक्स्ट है, तो ये स्पाइसी खाना आप अपने हेडेक को रिलीफ करने में, मतलब ठीक करने में यूज कर सकते हो। तो सूप बना के भी आप उसमें थोड़ा ज्यादा स्पाइसी करके तो सूप बना के भी पी सकते हो। नेक्स्ट है सर, विटामिन B2, हमारे मल्टीविटामिन में ये आपको मिल जाएगा। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो इसको लेने से भी आपका, अगर डेली लेते रहोगे तो आपको किसी भी तरह का हेडेक नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। कोएंजाइम। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम मैं हमेशा कहती हूँ कि माइग्रेन के लिए कोएंजाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, नर्व्स की स्टिफनेस को खत्म करता है। तो ये थोड़ा खाना है। अच्छा, मैग्नीशियम आपको कहाँ से मिलता है? मैग्नीशियम आप जैसे स्लाइड में देख सकते हो, ब्रोकली से, जो ग्रीन कॉलीफ्लावर होता है, ब्रोकली से, बीट रूट, बीट रूट से मिलता है, स्क्वैश यानी कि पीला कद्दू, और केले से हमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और विटामिन बी जो मिलता है, इसेंशियल ऑयल का मैंने बता दिया है कि लेवेंडर और पेपरमेंट। और नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, विटामिन बी आपको मिल जाएगा एग योक से, रेड मीट से, बादाम से, ग्रीन वेजिटेबल से। इजी मेथड है कि हमारा मल्टीविटामिन एंड कोएंजाइम आप लीजिए, तो उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिस्ट सर। तो ये जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए ये चीजें जिससे माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो चॉकलेट्स मैं मना करती हूँ, चॉकलेट्स नहीं खाना, अल्कोहल, वाइन, बियर नहीं पीना, बीन्स खाने से भी कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, नट्स की वजह से भी कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, चीज और योगर्ट, मतलब चीज और दही खाने से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल खाने से भी कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, डब्बे में पैक्ड फूड की वजह से भी हेडेक या माइग्रेन होता है, तो ऐसी चीजें मत खाइए। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वो है डायरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, एग्स, सिट्रस फ्रूट, मीट, व्हीट, व्हीट से जो ग्लूटेन होता है उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, ग्लूटेन की वजह से हेडेक होता है। नट्स, पीनट्स, टमाटो, अनियन, कॉर्न, बनाना, अल्कोहल। जो नेक्स्ट लेसा, जो खाना चाहिए, डू इट ग्रीन्स, ग्रीन में आ जाते हैं हमारे ब्राउन राइस, ग्रीन वेजीज, ऑरेंज वेजीज, ऑरेंज में आ जाता है जैसे गाजर और वो ऑरेंज कलर का पंपकिन, तो वो आ जाता है। येलो वेजीज जिसमें कैप्सिकम आ जाती है, येलो कैप्सिकम जिसको बेल पेपर बोलते हैं, और नॉन सिट्रस फ्रूट्स, तो जो फ्रूट्स खट्टे नहीं है तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट लेसा। माइग्रेन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप सुबह खाली पेट एक एप्पल काट के
उसके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करके आप उसको डेली कंज्यूम कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और साथ में हमारे हाइपर कप का पानी आप अगर रोज 8 से 10 कप पिएंगे तो आपको कभी भी माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है या हेडेक ऐसी बीमारी है जो सारे काम रोक देती है और हमारा मूड भी एकदम ऑफ हो जाता है, कुछ भी करने को मन नहीं करता। थैंक यू। जी मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। बहुत सारे हेडेक तो ऐसे थे जो मैंने कभी सुना नहीं था, तो बहुत सारे हेडेक आपने बड़े अच्छे से एक एक चीज पैरामीटर के साथ और क्या क्या लेना चाहिए साथ के साथ ही आपने सारा क्लियर कर दिया कि हाइपर एच कप का पानी हमारे किसी भी टाइप का हेडेक हो सबके लिए अच्छा है। मल्टीविटामिन ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं जो हमारे प्रोटीन में है, मल्टीविटामिन में B2 भी है और बाकी यस सर। विटामिन और एंजाइम्स भी हैं जिससे आप हम्म। अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। फिर फूड कौन सा इंटेक नहीं करना चाहिए और कौन सा इंटेक करना चाहिए, तो ये सारी चीजें एक वाक्य में बहुत बढ़िया है। अब मैं जो मल्टीफंक्शनल हेड केयर है हमारा, ये किन किन या ये किन किन जितने टाइप्स के आपने दिखाए हैं उन सब में ये बेनिफिशियल है या किसमें? यस सर, सब में बेनिफिशियल है। सब में बेनिफिशियल है। एक तो हमें क्राउन चक्रा पे रखना चाहिए, तो क्राउन चक्रा पे मतलब आपका स्ट्रेस खत्म होगा। और दूसरा आपको जहां पे भी पेन हो रहा है, जैसे राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो पीछे भी जहां पे भी दर्द हो रहा है वहां पे रखना है। तो एक आंख के ऊपर जैसे पेन होता है तो उसको भी आप इसका बैक साइड आप यहाँ आईब्रो के नीचे, आईब्रो के नीचे ऐसे आपने मसाज करनी है ऊपर की तरफ और फिर बाहर की तरफ। तो ये एक हर हेडेक के लिए ये एक जरूरी पॉइंट है, आईब्रोज के नीचे। तो ऑन करके ही रखना है, वाइब्रेशन जो कंटिन्यूस वाइब्रेशन है उसी पे करना है। तो इसके आईब्रो के नीचे जरूर करना है और अपनी थर्ड आई के ऊपर जरूर करना है। तो थर्ड आई पे करना है, क्राउन चक्रा पे करना है, आईब्रो के नीचे करना है, और जहां पे आपको पेन हो रहा है, चाहे वो साइड में है चाहे वो गर्दन के पीछे है, जो मैंने बताया कि ऐसे पीछे टेंशन हेडेक जाता है सर से गर्दन की तरफ, तो उस वहां पे भी जहां पे भी पेन हो रहा है वहां पे आपको रखना है। तो एटलीस्ट 20 मिनट्स की थेरेपी आपको लेनी ही है। मैम मैं चाहूंगा हमारे साथ में मनोज जी भी हैं। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी मनोज जी, आप क्या कहते हैं मैम के आज हेडेक के बारे में मैम ने सारी बात की है, तो आपका किसी को क्या? पता भी नहीं होगा सर इतनी तरह के हेडेक्स हाँ होते वो हैं। मैम मुझे भी मालूम नहीं था, आज ही पता हम्म। चला। हमें तो यही था कि भाई एक कई बार साइड पे होता है जहाँ कई बार पूरे सिर पे होता है, बस यही मालूम था। जी मनोज जी। मैंने कहा जब डॉक्टर फरीदा, एक तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू सर। आज आपने हेडेक के बारे में बताया, और अक्सर लोगों को दूसरों की बातें सुन के भी कई बार हेडेक हो जाता है, तो हेडेक कई टाइप के होते हैं। यस सर। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमने ज्वाइन किया था तो उस टाइम मल्टी फंक्शन नहीं हुआ करता था, हम्म। हाइपोटेंशन भी नहीं होता था। तो हम्म। हमारे एक्यूमेंट रेजर से हमारे पास एक पेशेंट आया, और हम्म। हम उसको उसको माइग्रेन 8-10 सालों से था, जी। और वो उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, एडमिट होना पड़ता था। तो वो आए हमारे पास, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से उनका इलाज किया। हम्म। तो ऐसे ही एक दिन, मतलब खाली डेमो, तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है जी, अभी पेमेंट हमारे पास है नहीं, आधी पेमेंट है, तो कल आएंगे ले जाएंगे। वो अगले दिन नहीं हम्म। आए। तो हम्म। हमने फोन किया, एक हफ्ते बाद ऐसे किया, तो ऐसे करते करते करीबन 15 दिन वो नहीं आए। तो मैंने उनको फोन किया, भी क्या हुआ? कहते सर वो हमने आना तो था पर सरदर्द ही नहीं हो रहा, मतलब माइग्रेन नहीं। और Awesome. लिटरली आपको मैं बताता हूँ, आज 17 साल हो गए उस बात को। 17 साल में आज भी वो पेशेंट एक ही बारी से फ्री है। मैंने कहा हमारे कमाल के इंस्ट्रूमेंट है। Yes sir. No doubt. हाँ, वंडरफुल। और हम्म। वो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जो ब्लॉकेज होगी वो खुल गई होगी एक्यूपमेंट से। Yes sir. Yes sir. यस, तो उसका माइग्रेन ठीक हो गया। तो ये मल्टी फंक्शनल बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। आप इसके बारे में अभी बताएंगे जो भी है, लेकिन हेडेक में जो आपने बताया वेराइटी, वो बताया कि कैसे कैसे, और हेडेक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है लोगों को। Yes sir. Yes. तभी मैंने बोला ना, आदमी कोई काम नहीं कर पाता। आदमी चाहता है कि बिना लाइट के, बिना आवाज के मैं बस लेटा रहूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे काम रुक जाते हैं एक छोटे से हेडेक की वजह से। तो उसमें बेस्ट है कि हाइपर कप आप कैरी कीजिए, उसका पानी पीजिए, 2-4 घंटे में आराम मिल जाएगा, साथ में ये यूज कीजिए, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। मैम थैंक यू वेरी मच।
और वेलकम सर। जी कंटिन्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग खाया। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, थैंक यू मनोज जी। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हाइपर कप आपने बोला कि हाइपर कप का पानी पीना चाहिए, हाइपर कप का पानी पीना चाहिए माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए, तो किसी भी तरह के हेडेक के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। यस सर। तो इसमें हाइपर कप में ऐसी क्या चीज है, क्या खूबी है जिसकी वजह से ये सारी चीजों को कंट्रोल कर पाता है? सर एक तो वो एल्कलाइन वाटर है, तो बॉडी में जैसे 75% पानी है, तो अगर आपकी बॉडी में प्योर वाटर एल्कलाइन वाटर जाएगा तो सारी टॉक्सिन्स ऐसे ही बाहर आ जाएगी। और दूसरा सर उसमें जो कलर थेरेपी है ना, तो आपको पता है 7 चक्रास के कलर्स भी पता है, तो उसमें वो कलर थेरेपी भी आ जाती है, तो जिसकी वजह से। और साथ में सर हाइड्रोजन रिच वाटर है, तो हाइड्रोजन रिच वाटर वैसे ही सारे एक्स एंड पेन्स कहीं पे भी हो, चाहे घुटनों में हो चाहे कमर में हो, वैसे ही खत्म कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी हेडेक वगैरह है उसमें हमें टाइम्स के जो प्रोडक्ट लेने हैं, मल्टीविटामिन लेना है। वंस अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करूं सो दैट लोगों को पता चले, मल्टीविटामिन और मैग्नीशियम बहुत जरूरी है सर। और मैग्नीशियम का हम आईवी भी देते हैं, मैग्नीशियम का इंजेक्शन भी देते हैं। मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। जी बहुत तो बढ़िया। हमारा प्रोटीन और मल्टीविटामिन और कोएंजाइम, माइग्रेन में कोएंजाइम बहुत जरूरी है। और ये मल्टीफंक्शन हेड के यस। जी। तो मल्टीफंक्शन हेडकेयर के बारे में मैम आपने बता दिया कि कैसे कैसे यूज करना है, तो इसका वाइब्रेशन ऑन रख के यूज करना है या विदाउट? ऑन रख के यूज करना सर। इसकी दो वाइब्रेशन है, एक तो रुक रुक के आती है, एक कंटिन्यूस है, तो हमें दूसरी वाली पे जाना है जो कंटिन्यूस है, उससे करना, उससे ट्रीटमेंट लेना है। और जो बीपी की, हाई बीपी की वजह से आता है, उसमें लेफ्ट साइड में भी अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट हैंड में भी रखना है, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है लिटिल फिंगर का, ये हार्ट की तरफ जाता है, ये हार्ट का चैनल है, तो इसको लेफ्ट साइड में ही यूज करना है, राइट साइड में नहीं, बीपी को कंट्रोल करने के लिए। जी। तो पराग जी का मैसेज है, बीइंग ए बायो स्टूडेंट आई लर्न टुडे डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक एंड हाउ टू क्योर देम, ग्रेट लर्निंग फ्रॉम डॉक्टर श्रीदा जी, थैंक्स अगेन। थैंक यू, थैंक यू। और डॉक्टर अनुराग जी का भी मैसेज हमारे पास आया है, ग्रेट नॉलेज शेयर्ड बाय श्रीदा मैम। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर अनुराग। और साथ में उन्होंने बताया है कि melatonin is released by pineal gland and its acupuncture points are near thumb in hand in and leg both. Thus, your BCM and Aqualite both can cure insomnia and migraine both. Migraine इनसो caused by liver, gastro, and cardiac disorder also. Hence, H-cup, Chitosan, F1 and healthcare is amazing. सर हमारा जो म्यूजिक कुशन है वो भी इंसोम्निया के लिए, जैसे मैट्रेस हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, ऐसे ही हमारा म्यूजिक कुशन भी इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर म्यूजिक कुशन भी नहीं है, आपका मैट्रेस भी नहीं है, तो दिस गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट फॉर इंसोम्निया आल्सो। जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है तो ऑटोमेटिकली आपको नींद अच्छी आएगी। तो डॉक्टर अनुराग, मैं चाहूंगा आप भी अपना ओवरव्यू रख सकते हैं, आपको मैंने होस्ट बना दिया है, तो डॉक्टर अनुराग को भी। तो डॉक्टर अनुराग, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप हमारे साथ बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फरीदा मैम, बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की आपने, बहुत ज्यादा जरूरत थी वेलकम लोगों जी। को इसकी। यस, बहुत सारे लोगों एक्चुअली को दो ही हेडेक पता है, खाली हाँ माइग्रेन का और हेडेक, बस। हाँ बस, बहुत सारे लोग तो माइग्रेन में और नॉर्मल हेडेक में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो यस, आपने यस, एक्चुअली लोगों को ये बता दिया कि कई बार क्या होता है कि कुछ भी हेडेक है, लोग सीधा उठा करके कोई पेन किलर ले लेते हैं, यस। तो इट विल हेल्प देम अलॉट कि केवल एच कप का पानी पी के भी, और या डेली अगर मल्टीविटामिन खाने की आदत, जैसा आपने बताया, जिंक और मल्टीविटामिन अगर वो खाते रहे तो उनको बहुत सारे तरह के हेडेक होंगे ही नहीं। वेरी होंगे ग्रेट, ही ग्रेट नहीं। नॉलेज, यस। ग्रेट नॉलेज शेयर बाय यू, वेरी मच। थैंक यू। मैम, सुल्तान जी का एक क्वेश्चन है, पेशेंट है 55 एज है उनकी, हार्ट में ब्लॉकेज है, डॉक्टर स्टेंट डालने बोल रहे हैं, टाइम्स का क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? सर उनको कोएंजाइम और ओमेगा दीजिए, और बीसीएम यूज करने को बोलिए, और हेड केयर हार्ट पे रखने को बोलिए। ओके। सेल रेजुविनेशन और कोएंजाइम और ओमेगा, ये 3 सप्लीमेंट दीजिए। और बेस्ट है सर साथ में ये जॉय नेकलेस जो मैंने पहना हुआ है, तो जी जॉय नेकलेस पहनने को बोलिए।
और बीसीएम यूज कीजिए और साथ में ये हेड केयर हार्ट पे यूज करें, मसाज दीजिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने लिए हैं सर रिजल्ट्स, शहनाज भी जानती है, शहनाज की एक डाउनलाइन से लिए है। जी जी। और अश्विन जी का क्वेश्चन है कि मैम हेड केयर को पेन वाली जगह पे रखना है या उसको मूव भी करना है? पहले रखना है, जहां पे भी हो रहा है पहले रखना है, फिर धीरे धीरे उसको मूव कीजिए। जिस तरफ दर्द है, जिस तरफ दर्द जा रहा है उस तरफ आप उसको मूव कीजिए। जी। मैम अनुपम पाठक जी का क्वेश्चन है कि हाइपर कप का पानी प्रेग्नेंट वुमन को दे सकते हैं? दे सकते हैं। कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है कि फर्स्ट 3 मंथ नहीं देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको 75% पानी होता है हमारी बॉडी में, तो ऐसा कुछ नहीं है, दे सकते हैं, उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। जी। और मैट्रेस पे प्रेग्नेंट वुमेन सो सकती है? मैट्रेस पे प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं सो सकती, क्योंकि उसमें अवॉइड करे तो ज्यादा अच्छा है। जी। तो वो पूरा टाइम ही अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको पूरा टाइम अवॉइड करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। पर वो म्यूजिक कुशन प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि हमारी म्यूजिक कुशन की वाइब्रेशन बहुत लो है, वो बीसीएम जैसे नहीं है, तो अगर कुछ ऐसा, अदरवाइज हेड केयर सर पे यूज कर सकते हैं अगर कोई स्ट्रेस है, बट लो वाइब्रेशन पे वो हमारा म्यूजिक कुशन यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो प्रेग्नेंट वुमेन आती है जिनको स्ट्रेस होता है, तो उनको मैं चेयर पे बिठा देती हूँ, उसकी वाइब्रेशन लो रख के थोड़ी, तो म्यूजिक थेरेपी जो है वो काम करती है। तो म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी है ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि उस पे 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है ना हमारा म्यूजिक कुशन। अगर आप उनको कुशन पे भी ना बिठाओ, सिर्फ आप म्यूजिक लगा दो, तो भी उनको फर्क नजर आएगा म्यूजिक थेरेपी से भी। मैम एक चीज और पूछना था कि ये जो वाइब्रेशन हमारी मल्टीफंक्शन हेड केयर में है, इसमें 2 वाइब्रेशन है, एक रुक रुक कर है और एक कंटिन्यूशन है। तो यस सर। अजय मैदान जी का क्वेश्चन है कि ये रुक रुक कर जो वाइब्रेशन है ये कब हम यूज करते हैं? सर, ये आप तब यूज कर सकते हो अगर ज्यादा देर के लिए आप यूज कर रहे हो, जैसे आधे घंटे के लिए यूज करना है, तो आप जो पहले वाला है रुक रुक के वाला वो यूज कर सकते हो। जैसे हार्ट पे भी सर अगर आपको करना है ज्यादा देर के लिए, तो जो रुक रुक के होता है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी देर के लिए रिजल्ट चाहिए, जैसे 5-10 मिनट्स ही रखना है, तो आप कंटिन्यूस वाला वाइब्रेशन यूज कर सकते हो। वैसे मैं बिलीव करती हूँ जो कंटिन्यूस वाइब्रेशन है, मैं उसी में बिलीव करती हूँ कि कंटिन्यूस वाला करो और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। जी। मैम अगर हेडेक के साथ बीपी भी हो तो कैसे इसके लिए करना होगा? सर अभी मैंने बताया था ना कि हाइपरटेंशन का बीपी जो हेडेक है उसके लिए, तो उसके लिए सर के अलावा आपको लेफ्ट साइड रिस्ट में भी रखना है। ओके। लेफ्ट साइड रिस्ट में रखना है, ऐसे रख के सर, और राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से अगर बीपी हाई है तो लेफ्ट नोस्ट्रल से वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो वासुदेव जी क्या कह रहे हैं? वेरी गुड सेक्शन डॉक्टर फिदा खान। और सर, और माइग्रेन के लिए मैं एक और बात बोलती हूँ, अगर आपको राइट साइड पे हो रहा है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके ब्रीदिंग कीजिए। अगर आपको लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके राइट साइड से ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, जी क्योंकि राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट साइड कंट्रोल करता है। तो जिस साइड आपको माइग्रेन हो रहा है उसके ओपोजिट साइड आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। रिलैक्स करके लेटे लेटे भी कर सकते हैं, डीप इनहालेशन डीप एक्सहालेशन। विनीता शर्मा का मैसेज आया है, ग्रेट नॉलेज मैम, टुडे यू आर वेयर ऑल टाइप ऑफ हेडेक, ऑसम ट्रेनिंग मैम। थैंक यू। और अश्विन जी का मैसेज है कि मैम लोग बीपी की टेबलेट डेली लेते हैं, तो मैम हमारे हेड केयर को भी डेली यूज करना है या डेली यूज करना है, जब 2 टाइम यूज यूज करना है? करना है, 2 टाइम डेली यूज करना है, और साथ में बीपी के लिए हमारा ओमेगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो मैम क्या टेबलेट भी बंद हो जाएगी बीपी की लेना? हाँ जी। जी। पर्क्सन में हेड केयर हेल्प करेगा? यस सर। और कैसे? साथ में कोएंजाइम बहुत जरूरी है। कोएंजाइम सर,
कोएंजाइम जो है हमारे नर्व्स के ऊपर काम करता है, तो उसके लिए कोएंजाइम कैप्सूल और ओमेगा कैप्सूल साथ में जरूरी है। और साथ में इसको हेड पे रखना है, थ्रोट पे रखना है, वोकल कॉर्ड, ये जो एडम्स एप्पल है वहां पे इसको रखना है और यहाँ पे रखना है। और सर एक पैर के नीचे हमारा K1 किडनी 1 पॉइंट होता है, तो वो किडनी 1 पॉइंट पे जरूर रखना है इसको, नहीं तो आप पेन से वो K1 पॉइंट को वहां पे प्रेशर दे सकते हो। ओके। और आईज की प्रॉब्लम हो और हेड का भी हो तो उसके लिए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? सर 3 उंगली रख के आंख के ऊपर तो आप इसको यूज कर सकते हो। और साथ में आईब्रो के नीचे, मैंने बोला इस तरह से आईब्रो के नीचे जरूर मसाज करना। और साथ में ठंडे पानी के छींटे मारिए आंखों को। आंखों के लिए हमारा जिंक और कोएंजाइम। मैम हेडेक के साथ साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो उसमें कैसे करेंगे? सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए सर इसको नेक के पीछे, गर्दन के पीछे रखना है, तो उसमें सर्वाइकल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जहां पे भी गर्दन के पीछे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वहां पे इसको रखिए। सर्वाइकल की वजह से हेडेक भी होता है और धीरे धीरे सर्वाइकल का पेन शोल्डर पे आने लगता है, अगर फिर भी केयर ना की जाए तो हाथ में आने लगता है, यहाँ पे उंगलियों में आने लगता है और नमनेस होने लगती है। तो इसके लिए बीसीएम यूज कर सकते हैं। बीसीएम पे जैसे मैंने दिखाया था कि लेट सकते हैं, मतलब शोल्डर आपके बीसीएम पे होने चाहिए, तो वो भी यूज कर सकते हो। हाथ रख के दोनों बीसीएम के ऊपर, वो भी यूज कर सकते हो। एल्बो बीसीएम के ऊपर रख के वो भी यूज कर सकते हो, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ में कोएंजाइम जरूरी है, कोएंजाइम मल्टीविटामिन। और अगर इन्फ्लामेशन है तो जिंक साथ में, अगर स्वेलिंग है, कोई इन्फ्लामेशन है वहां पे नेक के पीछे, तो जिंक। तो हेडेक में वाइब्रेशन ऑन करके ही आप एडवाइस करते हो, नॉर्मल बिना वाइब्रेशन के भी वो कर सकते हैं वैसे? बीसीएम या ये वाला? हेड क्या नहीं है? नहीं नहीं, बिना वाइब्रेशन के नहीं। बिना वाइब्रेशन के आप इसको इनहेल कर सकते हो। ये जो रेड लाइट है ना, ये जो रेड लाइट है, तो ये रेड लाइट को आप इनहेल कर सकते हो। फार इंफ्रारेड, इसको हम काफी, जैसे मैंने पहले भी बताया, किडनी पेशेंट्स को इनहेल करने को बोलते हैं, साइनस वालों को इनहेल करने के लिए बोलते हैं, तो साइनस वालों को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पेन, एक्स एंड पेन्स कोई भी है, तो अगर सिर्फ हम इसको इनहेल करें उससे भी काफी अच्छे 15-20 मिनट बस ऐसे लेके बैठे रहो, डीप इनहालेशन, डीप एक्सहेलेशन। मलेशिया में हम लोग सर इसका आईवी, फार इंफ्रारेड का आईवी भी देते हैं, मतलब लाइट, सिर्फ उसमें कोई ड्रिप्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, एक नीडल लगा के उसमें फार इंफ्रारेड लाइट लगा देते हैं, तो वही जैसे ब्लड मूव होता है तो फार इंफ्रारेड ब्लड के थ्रू बॉडी में एंटर करती है। तो हमारा मलेशिया में भी क्लिनिक है, तो वहां पे हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। इंडिया में अभी वो अवेलेबल नहीं है। और मैम ये कितनी देर तक एक दिन में मैक्सिमम टाइम हेड केयर को हम यूज कर सकते सर देयर इज नो लिमिट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आधा घंटा सुबह अगर करना चाहो, आधा घंटा शाम को, नहीं तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को कर लो। और अगर बहुत हेडेक हो तो आपने 1 घंटा भी यूज कर सकते हो इसको। साथ में एच कप का पानी पीजिए सर, 2 घंटे में रिजल्ट मिलेगा आपको। और अगर मैम कोई क्लॉट हो हेड ब्रेन में तो उसके लिए आप कैसे एडवाइस करते क्लॉट क्लॉट के लिए सर, क्लॉट के लिए ये यूज कीजिए, बीसीएम यूज कीजिए, और कोएंजाइम ओमेगा इज मस्ट। कोएंजाइम और ओमेगा, तो जो भी ब्लॉकेजेस है, कोएंजाइम जैसे हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले कोएंजाइम बहुत यूज करते हैं हम ब्लॉकेजेस के लिए। हार्ट के पेशेंट को हम कोएंजाइम और ओमेगा जरूर देते हैं, उनकी आर्टरीज, हम केलेशन थेरेपी देते हैं, केलेशन थेरेपी के साथ साथ हम सप्लीमेंट्स देते हैं ओमेगा एंड कोएंजाइम। तो कोई भी क्लॉट हो, जो किलेशन है वो सारे क्लॉट्स को खत्म कर देती है, डिसॉल्व कर देती है, तो उसके साथ हम ये 2 सप्लीमेंट जरूर देते हैं, हमारा कोएंजाइम और ओमेगा। मंजू मैडम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अब बात कर सकते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी।
मैम बहुत अच्छे औसम रिजल्ट लिए हैं मैंने हेड मसाजर के। मेरी बहुत ज्यादा हेड पेन होती थी, इतना ज्यादा हेडेक होता था कि मेरा बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत बुरा हाल होता था। लेकिन अभी 10 मिनट्स मुझे बहुत रिलीफ मिलता है इससे। बट मुझे मैम एक प्रॉब्लम ये है कि मैं कई बार सुबह उठती हूँ ना तो मुझे हेड पेन हेडेक होता है, और दोपहर को सो के उठती हूँ तब भी ऐसे होता है। अगर मैं जैसे सारा दिन एक्सर्शन करती हूँ, टीच करती हूँ, तो अगर मैं दोपहर को नहीं सोती तभी हेडेक होता है। समझ नहीं आती ये क्यों होता है, क्या कारण है। आप पानी कितना पीते हो? पानी मैं 8-10 गिलास पानी पी लेती हूँ। जो कम पानी पीते हैं उनको भी हेडेक होता है। सुबह उठ के ही आप जब जैसे ही उठते हो हाँ जी, आप खाली पेट एच हाँ कप जी, का पानी बना के पहले वो पीजिए। एच कप नहीं है तो नॉर्मल पानी पीजिए सुबह उठ के। और नॉर्मल पानी मैं लेती हूँ, गर्म पानी लेती हूँ 2 गिलास। हाँ 2 ग्लास वो लीजिए। और 16 ग्लास हाँ पानी जी, पीना है, 4 लीटर पानी पीना है आपको। और दूसरा मल्टीविटामिन ले रहे हो? नहीं डेली मल्टीविटामिन बॉडी से लेती हूँ। डेली मल्टीविटामिन लीजिए, डेली कोएंजाइम लीजिए। कोएंजाइम बहुत जरूरी है कोएंजाइम क्योंकि तो मिल ही नहीं रहा मैम। 72,000 नर्व्स है हमारी बॉडी में, तो उसमें जो भी ब्लॉकेजेस है हाँ जी, उसको सबको खत्म करने के लिए कोएंजाइम बहुत जरूरी है। तो कोएंजाइम मिल नहीं कोएंजाइम तो रहा, आ नहीं रहा आ मैम, मेरे जाएगा पास आयरन है आ ना। जाएगा आ जाएगा। तब तक अच्छा अच्छा ओमेगा ठीक, लेते रहिए, मल्टीविटामिन ओके, लीजिए। मैग्नीशियम बहुत अच्छा। जरूरी है किसी भी हेडेक के लिए। तो आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो? नहीं प्रोटीन पाउडर नहीं ले रही। तो वो प्रोटीन यूरिक पाउडर में एसिड पर मैग्नीशियम, आ जाता है। क्योंकि हाँ हम जी, यूरिक। हेडेक के पेशेंट को मैग्नीशियम का आईवी देते हैं, मतलब इंट्रावेनस देते हैं हम लोग, तो रिजल्ट्स के हाँ लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो तो वो ये अडल्ट पानी प्रोटीन ज्यादा पाउडर लेना। पीजिए, अडल्ट प्रोटीन लीजिए। हाँ। और तो कोएंजाइम कोएंजाइम कैसे लेना लीजिए, है? कोएंजाइम नहीं है ओमेगा ली। पानी में मिला के आधा गिलास पानी में 1 चम्मच घोल के सुबह शाम 2 टाइम लीजिए। नहीं कोएंजाइम। कोएंजाइम तो है नहीं ना, कोएंजाइम कोएंजाइम एक ही कैसे लेना लेना है, एक ही कैप्सूल लेना है है? हाँ ब्रेकफास्ट जी, के बाद पानी के साथ। ओके ओके। कोएंजाइम और ओमेगा। ओमेगा, मैं कोएंजाइम ओमेगा और मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के बाद एक साथ तीनों ले लेती हूँ, क्योंकि तीनों एक अच्छा एक लेने हैं ना। ठीक है। ऐसा और मैम ऐसा भी है कि ओमेगा के साथ कोई दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज लेती है, इससे भी कोई केस है कुछ ऐसा? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं कह रही मैम ओमेगा जो है, हेलो जी जी। मैम, मैम ओमेगा है जो, ओमेगा के साथ कोई दूध या दूध से बनी हुई चीज में केस है उसके साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दूध लेना ही नहीं अच्छा चाहिए, दूध कॉजेज कैंसर, दूध पीने से कैंसर होता है, दूध लेना मतलब नहीं चाहिए। दूध सिर्फ बच्चों के लिए होता है, दैट्स इट। हाँ जी। दूध नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू मंजू मैम जी। और अब हमारे साथ है मीना सिंह, और मैं शहनाज मैम ने भी हैंड रेज किया, तो शहनाज मैम को भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मीना जी आप बात कर सकते हैं। मीना सिंह इलाहाबाद से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ये पूछना था मैम कि जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि आइज के ऊपर आपने बता दिया कि हाँ ऐसे करना है, लगभग कितनी देर तक कर सकते हैं अगर आइज की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है? कोएंजाइम और जिंक लीजिए आइज की हाँ प्रॉब्लम के लिए। हाँ और ये आप 15-20 मिनट कर सकते हैं। ठीक है मैम। और मैम थायराइड के लिए, अगर थायराइड है तो? थायराइड के लिए आपको यहाँ रखना है। ठीक है और मैम, वही थायराइड, 15-20 मिनट। हाँ थायराइड के लिए आपको साथ में कोएंजाइम लेना है, कोएंजाइम एंड जिंक जरूरी है थायराइड के लिए। ठीक है मैम। शहनाज मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। शहनाज जी बेंगलोर से जी जी। हेलो, आवाज हाय आ रही है? शहनाज, हाय, बिल्कुल आ वेरी रही है। गुड। अच्छा, वेरी गुड सेशन डॉक्टर फरीदा जी। थैंक और यू जी। आपको तो पता है बहुत सारे रिजल्ट्स हमने दिए हैं बैंगलोर में, हेल्थ केयर, कोएंजाइम और मल्टीविटामिन के। वो है ना हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो यहाँ तक कि 1.5 साल 2 साल की बच्ची को भी दिया है हेल्थ केयर का, जिसको ओह, फिट्स हुआ और करते थे। वही वो भी और बहुत अच्छे। इसको मनोज को कोएंजाइम और ओमेगा में, हार्ट में, कोलेस्ट्रॉल में कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले। हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स वाज 460 और समथिंग, विद इन 15 डेज वो आ गया 140 पर। तो वेरी गुड रिजल्ट्स विद कोएंजाइम एंड ओमेगा। हमने बहुत सारे ऐसे ओमेगा देख से बस। हाँ।
वेरी ट्रू। मेगा और कोएंजाइम का तो कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है, ये हर चीज में काम करता है, इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस साथ के में लिए भी सर काम करता मल्टीविटामिन, साथ में मल्टीविटामिन ऐड कर दो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी वो हम ये सारी हाँ कमियां हम पूरी हो गई। अच्छा हाँ हमने जो बच्ची को दिया था वो हेडकेयर था, हेडकेयर और प्रोकिड जिंक से इलाज किया था। ओके It was only 2 years, 3 years kid, no? So we used only this 3 and very good results. अभी उनके फिट्स अंदर 4 चक्कर सेल हो गए और उसको फिट्स देख के। मैं नॉर्थ वालों को बता दूं, फिट्स क्या होता है, मिर्गी के दौरे बोला जाता है हिंदी में। मिर्गी के दौरे जिसको पढ़ते थे 2 साल की बच्ची को, उसको हमने रिजल्ट्स दिए हैं सिर्फ प्रो किट से और हमारे मल्टी फंक्शनल हेड केयर से। अच्छा मैम, डॉक्टर फ़रीदा, अभी हमने बात की थी कोविड के बारे में भी हम बात करेंगे। यस सर। सर कोविड के बारे में मैं बताना चाहूंगी, मैंने आपसे फोन पे भी डिस्कस किया था। पंजाब में मेरे भाई के 2 हॉस्पिटल्स हैं, तो भाई का 10 दिन में 3 फ्रेंड्स की, कल भी सर उसके एक फ्रेंड की डेथ हुई, तो 3 दिन में सॉरी 10 दिनों में 3 फ्रेंड्स की डेथ हुई। एक तो 10 दिन पहले हुई, फिर 5 दिन पहले एक हुई और एक येस्टरडे किसी की डेथ हुई, और तीनों डॉक्टर्स थे। तो मतलब काफी बुरी तरह से पंजाब में फैल रहा है। तो उससे पहले मतलब जो उसके दोस्तों की डेथ हुई है, उससे पहले मेरे भाई को भी कोविड हुआ था, क्योंकि दोनों हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, बंद नहीं है, पेशेंट्स आ रहे हैं। और भाई को कोविड हुआ, उसको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, उसको सिर्फ स्मेल नहीं आ रही थी, दैट्स इट। अदरवाइज कोई फीवर नहीं हुआ, कोई थ्रोट या कोल्ड या कफ कुछ नहीं हुआ, खाली स्मेल की प्रॉब्लम थी। बट उन्होंने अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं किया, वो ऐसे ही काम करते रहे। तो घर हमारा बहुत बड़ा है, घर में भतीजा भतीजी और मम्मी अपने अपने कमरों में रहते हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ। भैया और भाभी साथ सोते थे, एक ही रूम में रहते थे, तो भाभी को इफेक्ट हुआ, भाभी को फीवर हुआ और थ्रोट पेन हुआ, और कोल्ड और कफ कुछ नहीं हुआ, और स्मेल की प्रॉब्लम भाभी को नहीं थी, उसको सिर्फ फीवर हुआ, हाई फीवर हुआ, और थ्रोट में इरिटेशन जो दर्द होता है वो हुआ। तो वो भी 3 दिन में ठीक हो गई। तो क्योंकि ये लोग ज्यादा जिंक ले रहे हैं, तो जिंक और हमारा मल्टीविटामिन और विटामिन सी जो कि हमारे सेल रेजुविनेशन में मिलता है, विटामिन सी, तो मैंने उनको यही बोला था कि 1 कप हॉट वाटर में आप 2 कैप्सूल जिंक के, 2 कैप्सूल सेल रेजुविनेशन के और 2 कैप्सूल टी पोली के, वो अगर 2 टाइम नहीं ले सकते, 1 टाइम तो आपने पीना ही पीना है, चाहे वो सुबह उठते ही खाली पेट पी लीजिए, उसमें नींबू ऐड करें ना करें वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये लेते रहे, तो उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हुआ कोरोना का। बट बाकी जो उनके दोस्त नहीं ले रहे थे ये सारे सप्लीमेंट्स, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी कोविड से डेथ हो गई है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो डॉक्टर्स हैं या आप लोग जैसे मीटिंग्स करते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, रुक नहीं सकते, मतलब बिजनेस के लिए रुक नहीं सकते, तो प्रमोशन के लिए अपने अपनी टीम बढ़ाने के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ता है। तो कोविड से बचने के लिए प्लीज आप अपने बैग में, गर्म पानी तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, अपने बैग में आप हमेशा सेल रेजुविनेशन, जिंक और टी पोली, ये 3 बोतल जरूर कैरी करके चलिए। कहीं पे भी गर्म पानी लीजिए, इसके 2 कैप्सूल डाल के गर्म पानी में उसको पी लीजिए, तो आपको कभी भी कोविड नहीं होगा। जैसे मैं भी क्लिनिक पे जाती हूँ, हमारे भी इतने पेशेंट्स आते हैं, इतने पेशेंट्स से के साथ मिलते हैं, डील करते हैं, कभी उनको छूना भी पड़ता है हमें। हमें तो नहीं पता, माथे पे तो नहीं, हम तो फीवर चेक कर लेते हैं और सैनिटाइजर रखा हुआ है बाहर। तो बट फिर भी अगर सिम्पटम्स हो उनमें, तो हमें नहीं पता चलता, मतलब कई बार दिखता नहीं है। जैसे भाई को फीवर नहीं हुआ था, सिर्फ उसको स्मेल की प्रॉब्लम थी, बट उसको कोविड था। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं नजर आते, हर पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए इससे कोविड से बचने के लिए, जो कि सच में जानलेवा है, तो आप इतना प्रिकॉशंस तो ले सकते हो। सैनिटाइजर तो आप यूज करते ही हो हमेशा, बट ये कैप्सूल जो मैंने बोला है, 3 कैप्सूल्स आप हमेशा कैरी कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बचा सको, अपनी फैमिली के लिए खुद को बचा सको, क्योंकि जो जिंदगी है बहुत प्रीशियस है और एक ही बार मिलती है।
लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी टीम का ख्याल रखिए। और ये जो मैं टी पोली की और जिंक की और सेल रेजुविनेशन की चाय बोल रही हूँ, खुद मत पिए, पीजिए, दोस्तों को भी पिलाइए, अपनी टीम में भी आदत डालिए। क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी आपको पता है स्ट्रांग है, तो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और दूसरा एक और बात है, भाई ने बोला ही इज ए डॉक्टर, एमडी, तो उसने बोला है मम्मी भी डॉक्टर है, भाई भी डॉक्टर है, भतीजा भतीजी सब डॉक्टर है। उन्होंने बोला है कि कोविड हर एक को आना ही आना है। मतलब कोई भी बंदा कोविड के बगैर नहीं बच सकता, मतलब सब पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि हवा में भी है ये। तो ये प्रे करो कि कोविड आए बट हम हेल्दी रहे, हमें कुछ ना हो, हमारी फैमिली को, हमारी डाउनलाइंस को, हमारे फ्रेंड्स को, अपलाइंस को, किसी को कुछ ना हो। भगवान सबकी रक्षा करे, मतलब आए और चला जाए। जैसे कि मेरे भाई को थोड़ा सा सिम्टम्स हुआ, बस सिर्फ स्मेल नहीं आ रही थी, इतना माइनर सा, ना उसने रेस्ट किया, ना उसने कोई मेडिसिन ली, अपने आप 3 दिन में ठीक हो गया। वो सिर्फ ये 3 चीजें ले रहा था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैम बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दी है कि हमारे पास तो टचवुड ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लेकर ऑसम ऑसम सर, हमारा एच कप का पानी जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, तो वो पानी ही काफी है। अगर वो पीते रहो तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब क्योर होती रहेगी बॉडी आपकी, क्योंकि हमारे ब्रेन में 80% पानी है, और हमारे लीवर में, किडनी में, सर लंग्स में, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसमें पानी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों में भी पानी है। तो इसलिए बॉडी को पानी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप कौन सा पानी दे सकते हो बॉडी को? हाइड्रोजन रिच वाटर, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और उसमें कलर थेरेपी आ जाती है। नेचुरोपैथी वाले कलर थेरेपी के बारे में मैंने शायद 3 एपिसोड लिए हैं, तो आप सब लोग जान चुके होंगे कि कलर थेरेपी क्या होती है। और 7 चक्रास के बारे में भी आपको पता है, कलर्स। तो एच कप का पानी पीजिए और साथ में ये सप्लीमेंट्स लीजिए। यस सर। बिल्कुल। तो मैम अभी एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नवजोत कौर जी का क्वेश्चन है हमारे पास। सर एक पर्सन है, उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, 90 to 115 पल्स चला जाता है, एंड लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग में पेन होता है। हम उनको हेड केयर ऑपरेटर्स दे सकते हैं हार्ट दे बीट सकते पर, और सप्लीमेंट क्या रिकमेंड करेंगे? सर पहले तो उनको बोलो कि वो हार्ट स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं, ठीक है। तो उनकी रिपोर्ट आ जाए तो रिपोर्ट हमारे साथ, मेरे साथ या डॉक्टर अनुराग के साथ शेयर करें जी। क्योंकि उनको लेफ्ट आर्म में पेन होता है। क्योंकि हार्ट अटैक का पेन सर ये उंगली में भी हो सकता है, नेल में भी हो सकता है, हमारे दांत में भी हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो कितने % उनकी ब्लॉकेजेस है, तो वो देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। अदरवाइज उनको बोले कि ये यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, अपने हार्ट के लिए, और कोई एंजाइम लीजिए साथ में, ओमेगा लीजिए, और उनको ये जॉय पेंडेंट जरूर पहनाएं। और एल कैलाश जी का क्वेश्चन है मैम, 70 ईयर ओल्ड लेडी है, उनको अपने राइट लेग में जलन ज्यादा होती है, उसके लिए क्या सप्लीमेंट देना चाहिए? पैर के नीचे होती है जलन? जी। हाँ, तो सर हमारा बीसीएम बैठ के यूज कर सकते हैं, और हमारा पेंटी लाइनर भिगो के पैर के नीचे जहाँ पे जलन होती है, तो पेंटी लाइनर पैरों के नीचे रखें सुबह शाम 2 टाइम, तो उससे उनके पैरों की जलन कम होगी। और साथ में कोएंजाइम, ओमेगा और मल्टीविटामिन ले, और एच कप का पानी अगर हो सके तो वो जरूर पिए। और शिवांगी जी का क्वेश्चन है, 38 इयर्स मेल है जिनको फिट्स आते हैं, उनको क्या दे सकते? फिट्स के लिए सर अभी शहनाज ने बताया, हमारा प्रो किट बहुत जरूरी है, और हमारा 38 ईयर एज है। हाँ जी, सॉरी, अडल्ट प्रोटीन और हमारा हेड केयर। और साथ में सर फिट्स के लिए उनको फिर से मैं बोलूंगी सेल रेजुविनेशन और जिंक, मल्टीविटामिन और कोएंजाइम दीजिए। जी। और किडनी स्टोन के पेशेंट को क्या लेना चाहिए, और हेड केयर कैसे यूज करना है किडनी स्टोन में? किडनी स्टोन के लिए सर किडनी एरिया पे आप इसको रख सकते हो, आगे भी और पीछे भी, तो 4 पॉइंट्स के ऊपर रखना है। और साथ में सर हमारा एक्यूलाइफ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो एक्यूलाइफ से आप रिजल्ट्स ले सकते हैं।
और इसको सर आगे पीछे चारों साइड, जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको एक्यूलाइफ भी देते हैं और ये भी देते हैं हम, और साथ में उनको डायरेक्ट ओजोन पुश देते हैं हम। और मैम प्रेगनेंसी में हेड केयर यूज कर सकते हैं? सर बॉडी पे कहीं पे यूज नहीं करना, प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना, सिर्फ हाथों पे यूज कर सकते हैं, पैरों पे यूज कर सकते हैं, बॉडी पे नहीं यूज करना। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप हेड पे यूज कर सकते हैं, और उसमें भी पहली वाली वाइब्रेशन में जो रुक रुक के आती है उसमें यूज कर सकते हैं, दिमाग के ऊपर, हेड के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर, या हेडेक हो हेडेक के लिए, और हाथों में यूज कर सकते हैं। और सर मैं कुछ एक और बात बताना चाहूंगी, ये हमारे समझो पेन किलर पॉइंट जो है, किसी भी तरह का पेन हो तो एक तो ये जो वेब है इसको LI4 बोलते हैं, और एक यहाँ पे एल्बो में जो लाइन है यहाँ पे इसको LI11 बोलते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स पे एक्यूलाइफ से भी दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं 2 जगह पे। ये जो वेब बना हुआ है इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का, तो वहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको हाथ से भी प्रेस कर सकते हो, प्रेशर दे सकते हो, सेम यहाँ पे भी प्रेशर दे सकते हो, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैम एक बात बताइए, जिसको कोविड हो चुका हो तो क्या उसको भी जिंक सेल रिजुविनेशन और टीपोली देना चाहिए? लेना है क्योंकि कोविड सर दोबारा भी आ सकता है। ऐसी गलतफहमी है कि एक बार हो गया, एंटीबॉडीज बन गई और दोबारा जिंदगी में होगा नहीं। जैसे सर कोल्ड, वैक्सीन के बारे में भी मैं बात करूंगी सर। जैसे कोल्ड की मतलब ये नहीं है कि बचपन से अभी हम 40-50 के हो गए हैं तो एक ही बार जिंदगी में कोल्ड कफ हुआ, ये भी बार बार होता है, हर साल होता है, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी वेदर चेंज का होने पे 4 बार भी होता है। तो ये भी कोविड भी वैसा ही है, कभी भी दोबारा हो सकता है। सर इसकी वैक्सीन की जो मेरे मलेशिया के और US के डॉक्टर्स हैं, बाहर के डॉक्टर्स, तो वैक्सीन के बारे में उनसे बात होती रहती है। कोई भी वैक्सीन आने के लिए 18 मंथ्स लगते हैं, 18 महीने, क्योंकि वो पहले एनिमल्स पे वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर ह्यूमन पे टेस्ट होता है। 18 महीने से पहले कोई वैक्सीन रेडी नहीं होती। तो मलेशियन और US के डॉक्टर्स ने बोला कि अगर वैक्सीन आ भी गई तो हम डॉक्टर्स तो नहीं लेंगे। तो सब लोग वैक्सीन की वेट कर रहे हैं ना कि वैक्सीन आएगी तो शायद कोविड खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको पूछा मलेशियन डॉक्टर्स को, क्यों वैक्सीन नहीं लेना चाहोगे? इंडिया के डॉक्टर्स भी वही बोल रहे हैं, वैक्सीन वो नहीं लेंगे क्योंकि उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। वो हमारे DNA को डैमेज कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑर्गन पे कोई इफेक्ट हो सकता है, गलत इफेक्ट हो सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी बॉडी में 12 इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे किडनी, लीवर, ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, किडनी। तो कोई भी वैक्सीन लेने के लिए रेडी नहीं है, और इसकी क्या गारंटी है कि वैक्सीन लेने के बाद हमें दोबारा कभी कोविड नहीं होगा। आप कोल्ड की दवाई लेते हो या फीवर की दवाई लेते हो या बॉडी पेन की पैरासिटामोल कुछ लेते हो, डोलो 650 लेते हो, तो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद दोबारा फिर होता ही है अटैक। तो फिर क्यों लेना वैक्सीन उसका? तो हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, चलो हमारे तो बच्चे हो चुके हैं, बट हमारे बच्चों का फ्यूचर, कल को कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो इसलिए प्रिकॉशंस 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 वही है, फिर से मैं बोल रही हूँ, हमारा जिंक, हमारा टीपोली, हमारा सेल रेजुविनेशन, बस ये 3 दो कैप्सूल आप सुबह शाम पिए खोल के एक ही गर्म पानी के कप में, तो देखिए रिजल्ट्स, वही हमारे लिए वैक्सीन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? सर स्ट्रेस जो हर तरह का स्ट्रेस, जो भी लोग ऐसे ही फालतू में, मतलब काम का ले लो या स्ट्रेस टेंशन, सर एक ही होता है जो लोग ले लेते हैं। किसी भी चीज का काम नहीं हो पा रहा, या मेरी टीम नहीं बन रही, या पैसा नहीं आ रहा, तो फालतू का। सर मुझे तो पता भी नहीं है कि स्ट्रेस होता क्या है, क्योंकि मैं लोगों का स्ट्रेस लेट गो करवाती, कोई भी स्ट्रेस हो मैं लेट गो करवाती हूँ, टेंशन लोगों की लेट गो करवाती हूँ। तो इसलिए मुझे पता ही नहीं है स्ट्रेस होता क्या है, लोग क्यों ले लेते हैं। मतलब देखने में कुछ चीज नहीं है कि हाँ हेड केयर है मैंने सर पे रख लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की मुझे लगता है कि इमेजिनेशन है, सच्ची में मुझे स्ट्रेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं लोगों से ही सुनती हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस,
टीम नहीं बन रही उसका स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस, बच्चा नहीं पढ़ रहा उसका स्ट्रेस ले लेते हैं, तो गैस खत्म हो गया उसका स्ट्रेस ले लेते हैं, आटा खत्म हो गया उसका स्ट्रेस ले, क्यों लेना स्ट्रेस सा? तो बोझ लेके हमें चलना ही नहीं है। पिछले मेडिटेशन में मैंने वही सिखाया कि कोई भी स्ट्रेस हमें लेना ही नहीं है। तो उसके लिए सर द बेस्ट यही है, और हमारा एच कप का वाटर, अगर आपको सप्लीमेंट भी नहीं लेने तो इसको आप सर पे रखिए। तो अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है, एकदम से पीसफुल है, काम, कूल, स्टिल, थॉटलेस है, तो कोई भी स्ट्रेस आपके बॉडी में एंटर नहीं करेगा, आपके ब्रेन में एंटर नहीं करेगा। तो ब्रेन सेल को स्टिमुलेट करने के लिए हमारा ये एक हेड केयर, मल्टी फंक्शनल हेड केयर ही काफी है। तो इसकी थेरेपी लीजिए, और म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी है। तो म्यूजिक थेरेपी चाहे आप वेस्ट बैंड से या फिर कुशन से, आप मैं कुशन ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मूल चक्रा, मूलधारा चक्रा जो है हमारा, रूट चक्रा जो बेस चक्रा है, तो उसको भी एक्टिव करता है। तो वो एक लगा के आधे घंटे की थेरेपी आप ले सकते हो, तो उससे सारा स्ट्रेस, कितनी भी तरह के स्ट्रेस रहने दो, सारे के सारे रिलैक्स हो जाते हैं। जी तृप्ति मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। मैम आपने जो अभी ये 3 चीज बताई ना, सेल रिजुवेशन, जिंक और की पोली, ये 3 हम सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं या खाना खाने के बाद ले? आप चाहे खाना खाने के बाद ले, चाहे खाली पेट ले। मैं सुबह उठते ही ये तीनों गर्म पानी में ले लेती हूँ, खाली पेट। और शाम की चाय, जैसे 4 बजे 5 बजे चाय पीते हैं हम, इंडियन लोगों को आदत है, तो 4-5 बजे जो भी चाय पीते हैं उसमें ले सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। या वेलकम। बच्चे हैं तो बच्चों को 1-1 कैप्सूल डाल दो, बड़े हैं तो 2-2 कैप्सूल ले लो। मैम सचिन गुप्ता जी लखीमपुर से क्वेश्चन है, मैं उनका यंगर ब्रदर है, कभी कभी सडनली चक्कर आ जाते हैं और बीपी लो हो जाता है। वर्टिगो, हाँ सर, वर्टिगो के लिए भी, ये चक्रों के लिए, वर्टिगो के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और जो लो बीपी होता है, मल्टीविटामिन लो बीपी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। जिन लोगों का भी बीपी लो रहता है उनको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, और प्रोटीन पाउडर भी लेना चाहिए। लो बीपी के लिए मल्टीविटामिन एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है। और जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो वर्टिगो सर या तो उनको नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से, अगर गर्दन में दर्द रहता है तो भी वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, चक्कर आते हैं। लो बीपी की वजह से भी चक्कर आते हैं। तो लो बीपी के लिए मल्टीविटामिन लें, और चक्करों के लिए इसको सर पे रखें। अगर गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसको नेक पे रखें। प्रेगनेंसी में ओमेगा ली जा सकती है मैम? यस सर। प्रेगनेंसी में ओमेगा उनको रोज लेने को मत बोलो, उनको वीकली ट्वाइस ले सकते हैं, सिर्फ वीकली ट्वाइस। बट हमारा जिंक और मल्टीविटामिन और Fe+, हमारा प्रोटीन पाउडर और हमारा स्पाइरुलिना रोज ले सकते हैं। जी डॉक्टर उनाज जी का भी मैसेज आ गया है कोविड के ऊपर ही, उन्होंने बिल्कुल वही बात बोली है, कोविड वैक्सीन इज ए मिथ, इट्स ए RNA वायरस, नॉर्मल वैक्सीन कैन नॉट बी मेड, ओनली जेनेटिक DNA म्यूटेशन टाइप वैक्सीन कैन बी इन्वेंटेड that could be dangerous for even coming generation। यस सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत बैड इफेक्ट होगा। तो इसलिए बच्चों को मत दिलवाना। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वैक्सीन आ गया है, आ जाएगा, तो भाग भाग के लेने के लिए मत जाइए, चुपचाप घर पे बैठिए, और जो मैंने 3 सप्लीमेंट बोले हैं वो सप्लीमेंट लेते रहिए। और आपको लाइफ टाइम ऑन एंड ऑफ, मतलब ये हो गया कि अगर किसी दिन आपने नहीं लिया तो चलेगा, बट कभी दिन में 1 बार ले लिया तो चलेगा, बट 2 दिन का गैप हो गया तो भी चलेगा, बट आपको लाइफ टाइम लेना ही पड़ेगा ये। और डॉक्टर राय का एक मैसेज हो रहा है, ऑक्सीडेशन बॉडी यूजेस मच बेटर एंड बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। पानी पीना सर, 16 ग्लासेस पानी पीना बहुत जरूरी है, 16 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो लोग पानी जो कम पीते हैं उनको बैक पेन भी आता है, उनको हेडेक भी आता है, उनको और भी बहुत सारे एक्स एंड पेन्स आते हैं। जी तो ये तो था हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। और
एक हमारे सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। सुरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो फ्रीदा मैम का थैंक यू, इतना बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए। थैंक यू। मैं थोड़ा ये जानना चाहता था, इसमें वेरिकोज वेन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? वेरिकोज वेन्स के लिए एक तो आपको कोएंजाइम ओपीसी जरूरी है, तो कोएंजाइम ओपीसी ओके लीजिए। मैम। और वेरिकोज वेन्स में आपको रखना है पहले, जैसे समझो ये आपकी लेग है, काफ मसल है, तो वहां पे थोड़ी देर के लिए रखना ओके है। मैम। फिर आपको ऊपर की तरफ धीरे धीरे मसाज करनी है। तो आपको वेरिकोज में 5 मिनट में इसका रिजल्ट नजर आएगा, 5 मिनट में। तो अगर आप डेली कीजिए, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। बट ओपीसी जो भी क्लॉटिंग है, तो ओपीसी क्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, और साथ में कोएंजाइम देना होगा। तो ये 2 सप्लीमेंट से और इससे हेड केयर, मल्टीफंक्शनल हेड केयर से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी। 4 लीटर पानी पीना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो 16 ग्लास, 4 लीटर मतलब 16 ग्लासेस इन ए डे, तो आपकी सारी टॉक्सिन्स थ्रू योर यूरिन फ्लश आउट हो जाती है। जी, तो नायना शिवानी जी, आप बात कर सकती हैं सूरत से। मैं अनम्यूट कर चुका हूँ सर आपको। मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैम, आप मुझे पहचानती है? मैं आपके साथ सिंगापुर में थी। मैं सूरत से बोल रही हूँ। आप दिख नहीं रहे हो मुझे। ओके, नाम से पहचानती है? मैं नैना सियानी हूँ। जी बोलिए। हाँ हाँ मैम, पीरियड से पहले 3-4 दिन सर में बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना है? कितने दिन तक रहता है? जब पीरियड आता है तो उतने दिन रहता है, जब पीरियड आता है तो सोल्यूशन हाँ, हो जाता है। 3-4 दिन रहता है। आधे हाँ, सर का दर्द रहता है, पूरे का रहता है? पूरे का पूरा। हाँ, तो और हाँ उसके हाँ लिए भी H कप का पानी पीजिए। मैग्नीशियम लेना है। मैग्नीशियम मतलब हमारा अडल्ट प्रोटीन लेना है आपने। मैग्नीशियम बहुत अच्छे रोल प्ले करता है हेडेक, किसी भी तरह के हेडेक में। और चॉकलेट नहीं खाने, और टिन फूड, जो भी टिन या पैकेट फूड है वो नहीं खाना, घर का खाना खाना है। ज्यादा स्पाइसी या ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना है। ये हेड केयर यूज कीजिए। पानी ज्यादा हाइपर कप है तो उसके